अंतर सिर्फ नीचे वाली वैल्यू आएगी ना। एक यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितने के बराबर, 30 के बराबर। कितने गुना, 30 गुना। प्रिंसिपल कितना बना था, 36। 3 के हिसाब से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1080। तो अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी प्रिंसिपल की, तो आंसर होगा 1080 रुपये की क्या थी वो, धनराशि थी, यानी कि मूलधन था। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन और रहता है जो किससे रिलेटेड है, आयु से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन भाई देखिए, ये था क्वेश्चन आपका, मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं। मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं। 3 गुना का मतलब उसकी आयु 1 है तो मेरी आयु 3 है। देखिए, ये आपके आयु के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और ये मैथमेटिक्स में भी पूछे जाते हैं, गणित के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं। वो कुछ नहीं बोल रहा, तो यानी कि वो किसकी कह रहा है, प्रेजेंट एज की कह रहा है। फादर और सन, मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं। उसकी 1 है तो उसकी कितनी है, 3 है, 1:3। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। 15 वर्ष के बाद, 15 ईयर्स के बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, 2:1। अब जब भी कितने भी वर्षों तक ये आयु का गैप बढ़ता घटता जाए, हमेशा इनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा हमें। और कैसे सेम करोगे भाई, तो इसके बीच में कितने का गैप, 2 का। इसके बीच में कितने का गैप, 1 का। रिवर्स गुना कर दो। इधर कितने से कर दें, इस वाली संख्या से। इधर किससे कर दें, इस वाली संख्या से। आपके गैप बराबर हो जाएंगे। 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 और 1। इधर से करोगे तो ये कितना आएगा, 2 से करोगे 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, यानी कि 4 2। इधर देखो गैप सही आ गया ना, 3 और 1, 1 और 1 2, दोनों में गैप कितने का आ गया, 1 1 का आ गया। अब स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं कि वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान की जो आयु है वो कितनी रहेगी, किसकी, दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो यहां पे देखो कितने का गैप है, 1 का गैप है। लेकिन ये 1 का गैप कितने वर्षों के बराबर है, प्रेजेंट से 15 साल, यानी कि 15 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 15, 3 की कितनी हो जाएगी, 15 तिया 45, यानी कि फादर की आयु कितनी है, 45। 1 यूनिट की वैल्यू 15 के हिसाब से कितनी होगी, 15, यानी कि सन की आयु कितनी है, 15 ईयर है सन की। टोटल पूछ रहे हैं, योग पूछ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 ईयर इज राइट आंसर। कितना भाई, 60 ईयर्स इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी पहुँच सके। ऐसे ही हम रेगुलर करते रहेंगे इन्हीं चीज़ों को। एनटीपीसी के जो पेपर होते हैं आपके, उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ऐसे ही हम डे बाय डे सोल्व करते रहेंगे। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है।
और देखिए, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम और देख लेते हैं। एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी किसी बच्चे ने इसके बताए हैं कि ये ऑप्शन आपके दे रखे थे। तो भाई एनटीपीसी है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, बेसिक सी चीज है। क्वेश्चन दे रखा है आपका √4 और ऑप्शन है आपके +2 -2 +-2 और डी में आपको दे रखा है 4। तो क्या आंसर करके आओगे आप? +2 करोगे, -2 करोगे, +-2 करोगे या फिर 4 करोगे? ये तो सीधा सा दिख रहा है कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि दो में से कोई उत्तर आएगा और दो में से भी कौन सा आएगा फिर? आपका जो राइट आंसर होगा वो +2 होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पे आपकी नहीं आएगी कभी भी रूट के अंदर। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये आपका आंसर होगा राइट, क्या होगा? +2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं या फिर सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, आयु वाले भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन प्रत्येक पेपर के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को बेचने पे 8% का लॉस होता है। किसी वस्तु को बेचने पे 8% का लॉस होता है यदि वह वस्तु ₹1800 अधिक में बेची जाए। यदि वह वस्तु ₹1800 अधिक में बेची जाए तो प्रॉफिट होने लगता है कितने % का? 14.5% का। आपसे पूछा है कि सीपी ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस आपसे निकालने की कह रहा है, तो देखिए कैसे निकलेगा। 8% का लॉस, 14 सही 1/2% का प्रॉफिट, कितने का गैप हो गया? पहले 8% के लॉस से क्या आएगा? 0 के ऊपर आएगा और फिर वहां से 14.5 ऊपर जाएगा, तो ये फासला कितने का हो गया? 22.5 का हो गया ना। कितने % का हो गया? 22.5% का। 22.5 ना करो, कितना कर लो? 22.5 का डबल कितना होता है? 45 होता है, और 45/100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9/20। अब इसका क्या कर दो? हाफ कर दो, वहीं आ जाएगा ना 22.5। इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। 22.5 का 2 गुना कितना है? 45% है। 45% को फ्रैक्शन बनाई 9/20। अब 45 का आधा करेंगे तो 22.5 मिलेगा ना। तो 9/20 का आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9/40। कितना हो जाएगा भाई? 9/40। तो यहाँ पे 9 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1800 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 200। 40 यूनिट की 200 के हिसाब से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 के साथ ये हम लगाएंगे तो ये कितनी? 4 दूनी 8 और 3 0 7 में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन 5 वर्षों में 4500, 5 वर्षों में 4500 और 10 वर्ष में 6750 हो जाता है। कोई धन 5 वर्षों में 4500 और 10 वर्षों में 6750 हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है अगर कोई धन 5 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, वह 10 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है, 6750 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट, आपको ये
प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। वो कहता है कि 5 वर्षों में ये कितना हो जाता है 4750 और 10 वर्षों में ये कितना हो जाता है 6750, यानी कि अगले 5 वर्षों में ये बढ़ के इतना हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6750 4750 से कितना बड़ा है, इसको कट करो 0 से 0, ये कितने के ऊपर जाएगा, तो हम इसको काट लेते हैं। ये कटेगा 5 के ऊपर, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 से कटोगे तो 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, यानी 9 के ऊपर बच गया 2, 5 5 25, फिर से जाएगा ये 5 से 19 और ये 5 दूनी 10, 5 नीम 5 7 35, फिर कट रहे हैं। तो ऐसे कट रहा है आपका, और भी कट रहेगा किसी के ऊपर। 6750 को 4750 से काटोगे तो ये आपका कितना निकल के आ रहा है 27/19 निकल के आ रहा है। सैंतालीस सौ 50 नहीं है भाई ये, तभी तो मैं देख रहा था कि ये आपकी वैल्यू जो कट नहीं रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पेपर में आपसे क्या दिया गया है 4500 दिया गया है, मैंने 4750 लिख दिया इसको, ये कितना था 4500 था। ये था क्वेश्चन कि कोई धन 5 वर्षों में 4500 और 10 वर्षों में 6750 हो जाता है, प्रिंसिपल ज्ञात करें। अब इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से, ये कट जाएगा अब तो 0 से 0, फिर 225 से करेंगे तो 2 तिया 6, 25 तिया 75, यानी कि कटेगा पूरा पूरा 225 से 2 के ऊपर, 225 से 3 के ऊपर, यानी कि 3/2। तो 4500 का 3/2 कितना आता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 4500 का 3/2 कितना आता है, तो 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, यानी कि 2250 की 3 से गुना करोगे 6750 आएगा। तो यहीं पे यही चीज़ करें कि मान लेते हैं x, या फिर हम p ही मान लेते हैं, p का 3/2 कितने के बराबर है 4500 के बराबर है, काट दो 3 से कितना 1500, p की वैल्यू कितनी आएगी 15 दूनी 30, और यानी कि 3000 रुपये कितने आएगी भाई 3000। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, दूसरा तरीका क्या रहेगा 6750 में से 4500 घटा दो, 0 5 2 और 2, 2250 रुपये क्या है, प्रिंसिपल जुड़ा है 5 साल में, ये आपका ब्याज जुड़ा है, तो 2250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने के ऊपर जाएगा, 5 चौका 20, कितना भाई 5 चौका 20, 5 5 25, 0, 1 साल का कितना है 450, 5 साल का वही कितना होगा 2250, कितना होगा 2250, इतना ही आ रहा है क्या कर दिया हमने, इसमें से घटाओगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 4500 और 2250, ये निकल के आ रहा है कितना, ठीक है 1 साल का 450 आता है तो 5 साल का ही आएगा, तो हम इससे भी घटा के कर सकते हैं, ये इसमें से घटाओगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा फिर, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 3000 रुपये होगा, प्रिंसिपल होगा 3000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, आपका कंपाउंड से वो होगा ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 3000 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद और देखिए, एक आपका आयु का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन था, 1 मिनट भाई, से पहले एक आपका क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और दे रखा है आपको
यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 हो, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 16 से ही 2/3, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3% टाइम 2 वर्ष, टाइम 2 ईयर, CI माइनस SI आपका दे रखा है कितना 30, CI माइनस SI आपका दे रखा है 30। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल ज्ञात करें। क्या पूछ रहे हैं भाई? प्रिंसिपल ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। क्या पूछ रहे हैं? मूलधन ज्ञात करें। क्या निकलेगा? तो देखिए 16 से ही 2/3 कितने के बराबर? हमें पता है ये 1/6 के बराबर होता है। 2 साल का आपका दे रखा है तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36, निकाल दो यहाँ से 1/6 ये कितना आएगा 6 के ऊपर 1/6 लगेगा कितना 1। ये हमारा बिल्कुल पैरेलल चलेगा, यानी कि बराबर बराबर चलता रहेगा। वो हमारा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। और ये टोटल हमारा क्या है कंपाउंड, तो अंतर कितने का आएगा? ये बराबर चलता जाएगा। 2x + b = 5x, 2x + b = 5x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फिर आपका? इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा फिर? 2x + b = 5x है, तो आपका इसको सोल्व करके हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? b बराबर में कितना आएगा? b बराबर में 3x/2 आ जाएगा। कितना? b बराबर में, क्योंकि इधर से गुना करोगे, देखिए इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको। 2 के x से गुना करोगे कितना आएगा? 2x + 2b = कितना है 5x। ये 2x इधर से घट जाएगा, 2b बराबर में कितना है 3x। b की वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 3x/2। तो हम यहाँ से सीधा लिख रहे हैं b बराबर में 3x/2। b की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? लेंथ, यानी कि हमारे पास एरिया आपका दे रखा है। लेंथ कितनी है? x इंटू में ब्रेथ कितनी है 3x/2 = कितना दे रखा है 216 दे रखा है। इसको काट दीजिए, 3 से काटोगे तो ये कितने के ऊपर जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6। इधर से क्या बच गया? x और x की गुणा कितनी है x² = 72 दूनी 144। x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आप निकालोगे यहां से तो ये कितने का स्क्वायर है? कितने का स्क्वायर होता है 144, तो 12 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और लेंथ की वैल्यू भी कितनी थी x थी, तो यानी कि कितनी आंसर आ जाएगा आपका 12 इज राइट आंसर। क्या आंसर होगा? 12 इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 12, यानी कि 12 इसका सही उत्तर होगा। सही दिख रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक रेक्टेंगल के अंदर एक सेमी सर्कल फिट किया जाता है। एक रेक्टेंगल के अंदर सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त क्या है?
अर्धवृत्त फिट किया जाता है इस प्रकार से। अर्धवृत्त फिट किया जाता है। बोल रहा है कि पेरीमीटर या एरिया जो क्या आपका दे रखा था, वो किसी बच्चे ने एरिया बताया है, किसी बच्चे ने बताया है कि पेरीमीटर दे रखा था। तो एरिया की हम बात करें तो ये कितना दे रखा था, 1250 पाई, 1250 पाई आपको दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ निकालनी है किसकी, रेक्टेंगल की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे निकालोगे, ये हमारा सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ये किसके बराबर दे रखा है, 1250 पाई के बराबर। इधर से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 1250 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2500। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, 2500 आ गया। कितना आ गया भाई, 2500 आ गया। और आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 2500 रूट में हो जाएगा। और रूट 2500 किसकी वैल्यू होती है, 50 की वैल्यू होती है। तो ये रेडियस आ गई, यानी कि रेडियस हम निकालेंगे तो क्या आ गई हमारी, ये चीज़ आ गई है। या फिर हम कहें तो ये चीज़ आ गई यहाँ से यहाँ तक। ये कितना है, 50। इधर भी कितना बचेगा, फिर ये 50 बचेगा। तो आपसे पूछा गया कि रेक्टेंगल की लेंथ बताइए। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 यहाँ से और 50 यहाँ से, यानी टोटल कितनी, 100। रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। रेक्टेंगल का एरिया पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी रेडियस होगी वृत्त की, कितनी है, 50, और ये कितनी है, 100। तो क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी। 100 आपकी लेंथ है, 50 आपकी ब्रेथ है, तो कितना आ जाएगा, 5000। ये इसका आपसे अकेली लेंथ तो पूछी गई है तो 100 आंसर होगा। अगर आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है तो 5000 आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, लाभ और हानि का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 40 चेयर 40 चेयर जो 10,000 रुपये में खरीदी जाती हैं, यानी कि क्या है इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। 60% का प्रॉफिट आपको कमाना है। %60 का प्रॉफिट आपको कमाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि रुपये 10,000 में, रुपये 10,000 में कितनी चेयर्स बेची जाएं। क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, क्या है, 40 चेयर 10,000 रुपये में खरीदी जाती हैं, 60% का प्रॉफिट आपको कमाना है। तो 10,000 रुपये में चेयर्स कितनी बेची जाएं, ये आपसे पूछ रहे हैं। कैसे निकालोगे, देखिए 40 चेयर 10,000 रुपये में, तो 10,000 रुपये में कितनी चेयर भाई, 40 चेयर, 60% का प्रॉफिट कमाना है। तो 10,000 रुपये में कितनी चेयर सबसे बेची जाएंगी, यही पूछ रहे हैं ना। और 60% की वैल्यू हम क्या करेंगे, 60% की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, यानी कि पहले कितनी 5 और अब 3 यूनिट बढ़ के यानी कि कितनी 8। हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे करना है भाई, इनको क्रॉस मार दीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें किसकी वैल्यू निकल के आएगी, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके इनको काट पीट देते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, चेयर्स की वैल्यू निकल आएगी। किसकी भाई, चेयर्स की वैल्यू निकल आएगी। कैसे करेंगे, तो देखिए इनकी गुणा कर देते हैं। 10,000 इंटू 8 बाई में 40 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 50 बाई में ये 5 बाई में x कर लेते हैं। यहाँ पे इधर से ये कट जाएगा, 8 से काटोगे ये कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। x की वैल्यू जो निकल के आएगी 5 इंटू 5 कितना, 25। इट इज राइट आंसर। तो कितनी चेयर बेची जाएंगी, 10,000 रुपये में। तो आंसर रहेगा 25 चेयर बेची जाएंगी। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भाई, 60% का प्रॉफिट आपको निकल के आएगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट निकल के आएगा, तो 60% का प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आगे हम देखते हैं और क्या क्वेश्चन था हमारा। तो जो बच्चे क्वेश्चन भेज देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा तो संभव है नहीं कि आपके पेपर में जो स्टेटमेंट आई वो स्टेटमेंट आप क्या कर सकें, आगे आप एग्जिटिव बता सकें। लेकिन आप ऐसे बता सकते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे। तो मैं आपको बता सकता हूं भाई कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन रहा होगा और ऐसे इसको सोल्व करना था। और देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है 25% का प्रॉफिट है। कितने का, 25% का प्रॉफिट है। 25% का आपका प्रॉफिट है। यदि x वस्तुओं का CP इज इक्वल टू y वस्तुओं का SP। क्या है क्वेश्चन, 25% प्रॉफिट दे रखा है, x वस्तुओं का CP y वस्तुओं का SP इक्वल है। आपसे पूछा है x रेशो y ज्ञात करें। क्या पूछा है भाई, x रेशो y ज्ञात करें। क्या पूछा है, x रेशो y ज्ञात करें। कैसे निकालोगे, तो यहां से देखिए CP बाई में SP हम ज्ञात करें। CP बाई में SP हम ज्ञात करें तो CP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y, और SP की वैल्यू कितनी है x। लेकिन y रेशो x नहीं पूछा है, कितना पूछा है, x रेशो y पूछा है। तो इसको उल्टा करो, x इज इक्वल टू कितना होगा, SP, और CP किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है, 25% का। 25% कितना होता है, 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आएगा ये, 4 और 1, यानी कि 4 की चीज के ऊपर 1 का लाभ हुआ। तो 4 की चीज के ऊपर 1 का लाभ हुआ तो वो कितने में बेची गई होगी, 5 में। रेशो कितना निकल के आएगा, 5:4। किसका, x रेशो y का। तो आंसर क्या होगा आपका, राइट, 5:4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 5:4। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, SP लेसन्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रदीप पुनिया मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ जो आपके NTPC के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो NTPC एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे उनको देख रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है a+√2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 + 6√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ
आपसे पूछा गया है कि ए की वैल्यू ज्ञात करें। आपकी ये स्टेटमेंट दे रखी है ए प्लस रूट टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट टू। इसको सोल्व करना था आपको, तो आप कैसे करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से रूट टू का स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा 2b², फिर प्लस 2a b इज इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट टू, 19 प्लस 6 रूट टू, ये आपकी बन जाएगी। अभी इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इसी स्टेटमेंट को क्या करना है, हमें आगे सोल्व करना है। तो आपको कैसे करना है, एक मिनट भाई। तो देखिएगा, a² प्लस 2b² प्लस 2a रूट 2b 19 प्लस 6 रूट 2। हम रूट वाली वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, बाकी की वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं। तो यहां से हमारा निकल के आएगा a² प्लस 2b² इज इक्वल टू कितना 19, और दूसरी वैल्यू को हम क्या कर लें, इसको हम कर लेते हैं 2 रूट 2 ab इज इक्वल टू 6 रूट 2, 6 रूट 2। यहां से हम सोल्व करेंगे, रूट 2 से रूट 2 जाएगा, यहां 2 से कितने के ऊपर जाएगा, ये 3 बार। तो a और b का मल्टीपल 3 होना चाहिए। हमें यहां से पता लग जाएगा कि a और b की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 और 3 हो सकती है, या फिर कितनी 3 और 1 हो सकती है। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18, 18 और 1 19, यानी कि फुलफिल हो रही है कौन सी, 1 और 3। तो आपसे यही पूछा गया है कि a की वैल्यू ज्ञात करें। a की वैल्यू अपने पास कितने आएगी, तो आंसर आएगा 1 आएगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा भाई, a की वैल्यू 1 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है NTPC के पेपर में। इसको ध्यान से देखिएगा क्या था। तो ये आपको दे रखा था, हमने फॉर्मूला खोला, इसको करने के बाद सोल्व किया। एक साइड हमने ये वैल्यू कर ली, एक साइड हमने रूट वाली वैल्यू कर ली। यहाँ से हमारे पास निकल गया है AB बराबर 3, AB की वैल्यू 3 है तो वो 1 और 3 हो सकती है। तो हमने सोल्व कर दिया इसको कि कितना आंसर आएगा हमारा, A की वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है परसेंटेज का क्वेश्चन है, वोटिंग से संबंधित। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, किसी चुनाव में ए को 75% मिलता है किसका, वैलिड वोट का। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% मिलता है वैलिड वोट का। फिर कहता है कि इसी चुनाव में 15% वोट इनवैलिड थे, इसी चुनाव में 15% वोट इनवैलिड थे। टोटल वोटों की संख्या 56,000 रही हो, टोटल वोटों की संख्या 56,000 रही हो, तो आपको बताना है कि विनर को यानी कि ए को कितने वोट मिले। आपको यही चीज सोल्व करनी है। तो आपके पास टोटल वोट है, कैसे निकालोगे भाई, टोटल वोटों की संख्या कितनी है 56,000, 15% वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे 85%, और इन टोटल वोटों का कितना मिलता है 75%।
काट दो इनको। 5 से कितने बार जाएगा? 17 बार। 5 से 20 बार। 5 से आपका ये करेगा तो 25 से 4 बार, और ये 25 से 3 बार। इधर हम इसको 80 से काट देते हैं। 4 20 की 4 की गुणा 80, 80 से इसको काटोगे, 1 0 से 1 0 कटेगी, 8 7 56, 700 के ऊपर जाएगा। 17 तिया 51, 51 की कितने से मल्टीप्लाई है? 700 से मल्टीप्लाई है। इसको कर दो, ये आपकी वोटिंग आ जाएगी। तो 7 से कम 7 और 7 पंजा 35। कितना आंसर आया भाई? 35,700। तो आपसे पूछा गया है कि ए को कितने वोट मिले। 56,000 टोटल थे, उनमें से 15% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे? 85% होंगे। और वैलिड का कितना मिला है? 75% मिला है। तो इनको काट दिया हमने, हमारे पास निकल के आया कि ए को कितने वोट मिले। तो आपका आंसर क्या है? 35,700 वोट मिले। किसको? ए को। फिर देखिए आगे। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेशो वाई आपको दे रखा है 4:5। x जेड से 20% ज्यादा है। x जेड से 20% ज्यादा है। पूछ रहे हैं कि y जेड से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन है एक्स वाई का रेशो कितना है? 4:5। एक्स जेड से 20% ज्यादा है, तो वाई जेड से कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है आपको कैसे निकालना पड़ेगा? ये हमारे पास एक्स रेशो वाई ऑलरेडी है। ये कितना है? 4:5। अब हम यहाँ पे किसका निकाल लें? एक्स और जेड का निकाल लें। एक्स है वो ज़्यादा है किससे? जेड से। एक्स जेड से 20% ज़्यादा है। 20% की हम वैल्यू निकालें तो ये कितनी निकल के आती है भाई? 20 से कम 20, 20 पंजा 100, यानी कि एक्स 5 है तो वाई कितना है भाई? 6 है। एक्स आपके ये दिया गया है ना कि एक्स जेड से 20%, तो जेड यानी कि जेड 5 है तो वाई इससे 1 ज़्यादा है, यानी कि कितना है? 6 है। अब वाई की 2 वैल्यू हो गई, दोनों को बराबर करो। बराबर करोगे तो इधर 3 से गुणा कर दें और इधर 2 से गुणा कर दें। ये 4 तिया 12, 5 तिये 15, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ये दोनों बराबर हो गया, यानी एक्स की वैल्यू सेम हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि वाई है वो जेड से कितना ज़्यादा है। जेड की वैल्यू कितनी है? 10। वाई की वैल्यू कितनी है? 15। 10 से 15 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 5/10 कितना? 1/2। और 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 50%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वाई है वो जेड से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो आपका आंसर है वो 50% ज़्यादा है। कितना भाई? 50%। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन है मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन दे रखा है। एक आपका रेक्टेंगल दे रखा है और इसमें दे रखा है पेरीमीटर और लेंथ। पेरीमीटर और लेंथ का रेशो दे रखा है 5:1। फिर इसमें बोल रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल कितना है? 216 वर्ग किलोमीटर, 216 स्क्वायर मीटर है। तो आपसे पूछा है कि लेंथ बताइए कितनी होगी। आपसे क्या पूछा है? लेंथ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ज्ञात करें, इसकी लंबाई ज्ञात करें आयत की। कैसे निकालोगे?
हमने इसको कर लिया कितना 5x, ये कितना है x। अब हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l/b बराबर में कितना है 5x। l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम